अगला क्वेश्चन है हमारा x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x एंड x इज इक्वल टू 2y। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग लॉग लेके भी बना सकते हैं और सिंपल x टू द पावर 2y दिया हुआ है, हम क्या करते हैं जहां जहां x है वहां हम 2y पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा 2y टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर 2y। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर y इंटू y टू द पावर y एंड इसको हम लिख सकते हैं y टू द पावर y का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम गौर करें तो y टू द पावर y को अगर हम कुछ मान लेते हैं, हमने मान लिया z, तो हो गया हमारा 2 टू द पावर y इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो z दूसरी तरफ जाता है इज इक्वल टू 0, जेड कॉमन ले लेते हैं, जेड माइनस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया जेड इज इक्वल टू 0। अब दूसरा में क्या आता है जेड माइनस टू टू द पावर y इज इक्वल टू 0, जेड बराबर हो गया 2 टू द पावर y। अब यहाँ से जेड टू द पावर 0, तो 0 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं और इस टर्म को उठाते हैं, तो ये हमको आता है z बराबर 2 टू द पावर y। और हमने माना क्या है, हमने माना है z इक्वल टू y टू द पावर y, पावर दोनों का इक्वल हो गया, हेंस y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। दोनों का पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। जब y का वैल्यू 2y आ गया तो हम एक इक्वेशन में इसको बैठा देते हैं, हेंस x इक्वल टू 2y दैट इज 4। इस प्रकार हम x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 टू द पावर x माइनस 1 a माइनस बी टू द पावर 2x a माइनस बी टू द पावर माइनस 2। दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, चूंकि a माइनस बी का यूज हुआ है हर जगह इसलिए a ग्रेटर देन b है, और फाइंड वैल्यू x, तो x का वैल्यू निकालिए। शुरू करते हैं हम इसको। देखने से तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है लेकिन हम अपने प्रोसेस से चलेंगे। क्या लिखते हैं हम इसमें पहले टेकिंग लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग लगा देते हैं। हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा ये पावर सामने आ जाएगा यानी x माइनस 1 लॉग, और इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x लॉग a माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग a माइनस बी, जो पावर है वो सामने आ गया। तो अब यहाँ से हम इसको अगर हम चाहें अलग अलग हल करना, ये हो जाएगा हमारा x लॉग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस, इसको इसके साथ इंटू कर रहे हैं, लॉग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x लॉग a माइनस बी। अब इस x को रख रहे हैं और इस 2 को भेजते हैं इधर, यानी ये क्या बन जाएगा स्क्वायर, जो आगे में है वो क्या बन के आता है स्क्वायर, यानी x को हमने रख लिया और इस 2 को भेज दिया था स्क्वायर। और इसको भी अगर हम चाहें इसी ढंग से करना तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2 जो था वो पावर के रूप में आ गया। अब x वाले जितने टर्म, हमको वैल्यू x का निकालना है, तो x वाले जितने टर्म है सबको एक तरफ हम यहाँ से x लिखते हैं, ये हो गया हमारा लॉग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से आएगा माइनस लॉग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जा रहे हैं, लॉग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लॉग a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों में लॉग है, दोनों माइनस के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए स्क्वायर है छूट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक लॉग में चला गया, इज इक्वल टू सेम लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी
का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम इसको देखें, ये कट के क्या बचता है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जो जो कट के क्या बनता है हमारा, जो कट के बनता है हमारा लॉग ए माइनस माइनस कट जाएगा, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख सकता है, यानी माइनस लॉग इतना। इसी प्रकार से ये कट के क्या बचेगा हमारा, लॉग तो यहां हम लिखेंगे लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ऐसे भी ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। डेट मीन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर दिया, इसीलिए हमने इसको मिटाया नहीं। इसी सवाल में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, ये a प्लस बी हो जाए, पहले यहाँ a माइनस बी था, अब यहाँ अगर a प्लस बी हो जाए तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। आप लोग इसको फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले माइनस था अब प्लस कर दिया गया है, तो सारा बदल गया। अब यहाँ से ये चेंज होता है, ये ए प्लस बी कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा परिवर्तन है, एक स्टेप बदल गया, यहाँ से बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आएगा हमारा, अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 log a माइनस बी डिवाइड बाय, इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2 log a प्लस बी, 2 कट जाएगा, यानी log a माइनस बी डिवाइड बाय log a प्लस बी। ये x का वैल्यू यहाँ से log a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो log a प्लस a माइनस बी डिवाइड बाय log a प्लस बी।